अयोध्या कांड के प्रारंभ में सर्वप्रथम गोस्वामी पाद ने भगवान शंकर की वंदना की। भगवान शंकर के प्रसाद से ही ये कवित्व शक्ति गोस्वामी जी को प्राप्त है और भगवान शंकर ने ही कृपा करके इस मानस को गोस्वामी जी के हृदय में प्रेषित किया, प्रकट किया। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन। रचना तो भगवान शंकर ने की, लेकिन इसको प्रकाशित गोस्वामी जी ने किया। और कब? बोले देखो, जो राम जी के जन्म की तिथि है वही रामचरित मानस के प्राकट्य की भी तिथि है। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव होता है उसी दिन रामचरित मानस का भी प्राकट्य हुआ। राम जी का प्राकट्य अयोध्या में हुआ और श्रीमद् रामचरित मानस का भी प्राकट्य अयोध्या में हुआ। वही दिन, वही तिथि, वही महीना, वही नक्षत्र, नौमी भवमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी ने इसे प्रकाशित किया। ये अयोध्या में प्रकाशित हुआ। रचना तो भगवान शंकर ने की। गोस्वामी जी महाराज भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्यो रसि व्यालराट, सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्व सर्वगत शिव शशिनिभः, श्रीशंकर पातु माम्। भगवान शिव यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनकी गोद में भूधर सुता पार्वती विराजमान है, देवापदा मस्तके, देवताओं को भी पावन करने वाली देव सरिता गंगा जिनके मस्तक पर शोभा को प्राप्त होती हैं, भाले बाल विधु जिनके भाल पर, मस्तक पर बाल विधु द्वितीया का चंद्रमा शोभित होता है, और जिनके गले में गरलम, जिनके गले में विष के कारण नीलापन प्रकट हो गया। विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया। समुद्र से जब विष निकला, समुद्र मंथन से, तो देवताओं ने कहा इस विष से कोई बचेगा तब ना अमृत पिएगा, अब तो सबको मरना है। तो भगवान नारायण ने कहा कि महादेव से प्रार्थना करो इस विष का वो पान करें। सबने जाकर के महादेव से प्रार्थना की। भगवान शंकर आए, पार्वती जी ने मना किया, बोले महाराज ये देवता बड़े चतुर हैं, अमृत निकलता तो आपको बुलाने ना आते, विष निकला तो आपको विष पिलाने के लिए आ गए, और आप इतने भोले भाले हो, भोलेनाथ हो, इन देवताओं के कहने पर विष पीने के लिए चल पड़े। भगवान शंकर ने कहा मेरे विष पीने से संपूर्ण संसार का हित हो, और परहित से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान शंकर ने कहा परहित से बढ़कर के तो कोई धर्म नहीं। भगवान शंकर आए और उस विष को उठा करके अपने करतल में ले लिया।
आजकल लोग, इसको एसी बंद कर दो भैया, आजकल लोग भगवान शंकर का चित्र बना देते हैं कि भगवान शंकर खप्पर में लेकर, शंख में लेकर विष पी रहे हैं। लेकिन भागवत में जो वर्णन है कि भगवान शंकर ने उस विष को अपने हाथ में ले लिया। इसे जैसे चरणामृत पिया जाता है उसी प्रकार हाथ में उस विष को भगवान शंकर ने रखा। ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम, ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम, उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने करतल में रखा। ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावन, भूत भावन भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया, आचमन कर लिया। जैसे चरणामृत हाथ में लेते हैं और चरणामृत समझ करके ही पिया। भगवान शंकर ने विचार किया समुद्र मंथन हो रहा है, और कौन सा समुद्र? बोले दूध का समुद्र, क्षीर सागर का मंथन हुआ। और उस क्षीर सागर में कच्छप रूप में भगवान विराजमान थे, नीचे उन्हीं की पीठ पर मंदराचल घूम रहा था। भगवान शंकर ने सोचा, जैसे शालग्राम भगवान को दूध में नहलाते हैं तो वो दूध दही क्या होता है? बोले चरणामृत बन जाता है। आज तो कूर्म नारायण भगवान समुद्र के अंदर विराजमान हैं, ये पूरा क्षीर सागर ही भगवान का चरणामृत बना हुआ है। और इस समुद्र से प्रकट होने वाला जो ये तत्व है, ये समुद्र का सार है, ये तो चरणामृत का सार है। और यह समझकर भगवान ने चरणामृत के समान उस अमृत को, वो विष को पी लिया। और जब पिया, पी तो लिया, लेकिन पीने के बाद याद आया, अरे अगर ये विष यहां से उतर कर नीचे गया तो हृदय में तो हमारे राम जी बैठे हैं, कहीं इस विष के कारण हमारे राम जी को गर्मी न लगे, ज्वाला न लगे, क्योंकि विष की ज्वाला तो बड़ी कठिन होती है। हृदय में राम जी हैं। हस्ते चमाला हृदय राम तत्वम, भगवान शंकर के हाथ में सदा माला रहती है, जपते रहते हैं। और हृदय में राम तत्व, जिह्वाग्रभागे बर राम मंत्रम, और जिह्वा के अग्रभाग पर राम नाम। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। और मस्तक पर बोले यन्मस्तके राघव पाद तीर्थम, राम जी के चरणों का पाद तीर्थ गंगा सदा भगवान शिव के मस्तक पर रहती है। भगवान शंकर ने सोचा, अगर ये विष भीतर गया तो हृदय में विराजमान राम जी को पीड़ा होगा, और अगर ये विष मैंने बाहर निकाल दिया तो संसार के लोग मर जाएंगे, तो क्या करें? बोले न बाहर किया न भीतर जाने दिया, बीच में ही रोक लिया कंठ में, नीलकंठ कहलाया गरलम। पार्वती जी ने कहा, ये विष पियोगे अनर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, भीतर राम है और कंठ में विष, दोनों मिलकर के क्या होगा? बोले विष और राम दोनों मिलकर के विश्राम हो जाएगा, हमें विश्राम की प्राप्ति होगी, संसार सुखी हो जाएगा। ऐसे भगवान भूत भावन शंकर ने विषपान किया, इसलिए उनका कंठ नील हो गया, नीलकंठ।